हेलो, दिस इज अक्षय दीवान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्लास 10th केमिस्ट्री। सीबीएसई हो चाहे आपका आईसीएसई बोर्ड हो, मैं पूरा इस वीडियो में सारे टॉपिक कवर करूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, देखो बहुत टाइम पहले केमिस्ट जो थे उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स में देखा कि उससे मिलने वाले सब्सटेंसेस जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक वर्ड्स जनरली प्लांट्स के लिए वर्ड यूज़ करा जाता है, जो नेचुरली आपको मिल रही हैं चीज़ें, वो सब्सटेंसेस हमारे ऑर्गेनिक हैं। कुछ टाइम बाद और चीज़ें और एक थ्योरी उन्होंने डेवलप कर ली कि इन्हीं में ही मिलने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेबोरेटरी में नहीं बना सकते आप। बट वन फाइन डे किसी जर्मन केमिस्ट ने यूरिया सिंथेसाइज किया लैब में, तो पहला कंपाउंड यूरिया बना था लैब में, विच वॉज अ कार्बन कंपाउंड, विच वॉज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्दर आज की डेट में तो देर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आप लैब में सिंथेसाइज इजीली कर सकते हैं, राइट। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली हैं क्या, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डील करती है, कार्बन के कंपाउंड्स में डील करती है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कार्बोनेट्स को कार्बन के कंपाउंड्स में नहीं ले सकते आप कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड को नहीं ले सकते, इन गैसेस को, राइट। तो वो दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अदर देन कार्बोनेट्स, और कह सकते हो CO2, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और जितने भी कंपाउंड जिसके अंडर आते हैं उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, राइट। तो कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, कार्बन मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, बिकॉज कार्बन को मेन एसेंशियल एलिमेंट हमने ले लिया। अगर मैं बोल रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अगर मैं बोल रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो कार्बन उसका सबसे क्रूशियल हिस्सा है, कार्बन उसमें ज़रूर होगा। कार्बन के अलावा हाइड्रोजन हो सकता है जो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, राइट, और ऑक्सीजन हो सकता है, या कुछ और सल्फर, पोटेशियम, सोडियम, ये कुछ मेटल्स या कुछ हैलोजेंस हो सकते हैं, दैट इज़ अनदर थिंग, वो हम बाद में देखेंगे क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे इस चैप्टर का, फर्स्ट हाफ करेंगे आप कह सकते हैं, जैसे मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताने वाला हूँ क्या होते हैं, कैसे बनते हैं वो, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक से कैसे अलग हैं, इनको प्रेजेंट कैसे करते हैं, इनका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, और बेसिक नॉमेनक्लेचर आपको बता दूंगा मैं, ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिल जाए। फिर हम फाइनली नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में डिटेल में हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, अलग अलग कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे। तो एज आई सेड कि कार्बन को मैंने मेन एलिमेंट ले लिया, कार्बन बहुत क्रूशियल हिस्सा है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो रीज़न क्या है, ऐसा क्या है कार्बन के बारे में कि जो मैं बोल दूं कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट या ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है, दिस इज़ द एसेंशियल एलिमेंट जो आपको सभी कार्बन के कंपाउंड में मिलेगा। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? सबसे पहले देखो एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का, इट्स 6। एटॉमिक नंबर इसका अगर 6 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,4। के शेल इसका कंप्लीट है, एल शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी जब 4 इलेक्ट्रॉन है, इससे क्या होगा बेसिकली, देखो ध्यान देना मेरी बात को। अगर आपको ये चीज़ पता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं किसी भी एलिमेंट की, तो लास्ट में जिसके 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं। मेटल्स डोनेट कर सकता है, उसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देगा। नॉन मेटल के लास्ट में 5, 6, 7 होता है, उसको नीड होती है, वो गेन करता है। तो एज पर योर नीड यू विल डोनेट और यू विल गेन द इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से इसके एक शेल कंप्लीट शेल बचता है, या 4 और गेन कर लेगा तो उसका दूसरा एल शेल कंप्लीट होता है। हर चीज़ चाहती है वो स्टेबल हो जाए, आप भी चाहते हो आप स्टेबल हो जाओ, आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है ना, यू वर्किंग हार्ड, आपके अच्छा एकेडमिक स्कोर आ जाए, आप लाइफ में अच्छा कुछ प्रोफेशन चूज करें, बहुत अच्छा आप करें, राइट, जो भी आपका पर्सनल इच्छा है वो उसमें आप बहुत अच्छा करें, दैट इज़ हाउ वी आर वर्किंग फॉर दैट। तो कार्बन भी चाहता है यार मेरे भी 4 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, या 4 मेरे जो एक्स्ट्रा हैं मुझसे ले लो, मैं भी शेल सारे कंप्लीट हो जाएंगे, मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा, मैं भी थोड़ा नोबल हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, लेकिन इट्स नॉट ईजी, आपको बाहर से एनर्जी चाहिए होती है। बाहर से एनर्जी इतनी नहीं मिल सकती कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे एक चीज़, तो मतलब डोनेट वाली बात तो ख़त्म। सेकेंड थिंग इज 4 और गेन करने हैं, वो खुद इतना कैपेबल नहीं है, इतनी मेहनत कर पाए कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले,
तो गेन और लूज करने का तो ऑप्शन बचा नहीं है। अपने पास क्या ऑप्शन है कि यार हमसे उधार ले लो, हमसे शेयर करा लो। वो कहते 4 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कुछ हो जाए, आपका भी काम चल जाए, हमारा भी काम चल जाए, शेयर कर लेंगे, ठीक है ना। तो शेयरिंग से याद आया, कोवलेंट बॉन्ड होता है। शेयरिंग वाले से जो भी बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, सभी में कोवलेंट बॉन्ड है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, वट एवर इट इज। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जरूर होगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ये आपको बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ। और अगर आप कोवलेंट बॉन्ड को डिटेल में स्टडी करना चाहते हो, उससे मैंने प्रॉपर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाई हुई है। इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्ड पे अलग बनाई है, कोवलेंट बॉन्ड पे अलग बनाई है, वो आप ज़रूर देख सकते हैं, राइट, मेरे चैनल पे। और यस, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ज़रूर कर दो। उससे क्या होगा, जो भी अब नया अपडेट आता है, कुछ भी मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ, आपको टाइमली उसकी नोटिफिकेशन रिंग होगी और आप वो मिस नहीं करोगे। क्योंकि सारा केमिस्ट्री के टॉपिक्स मैं कवर करने जा रहा हूँ 1 by 1। जैसे हमने कार्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, तो उससे आपका बेनिफिट हो जाएगा, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन 2-4 है, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो शेयरिंग करेगा, दैट इज़ वो कौन सी बॉन्डिंग बनाएगा, कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएगा। ये भी याद रखने वाली चीज़ है, पूरे चैप्टर में कोवलेंट बनाने वाले हम। दूसरा देखो, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इससे कॉरस्पॉन्डिंग वैलेंसी की बात करें, वो भी 4 हो जाएगी। वैलेंसी क्या होता है, कितने कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। जब ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ या किसी और के साथ कंबाइन करेगा, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। डोनेट और गेन तो कर नहीं सकता हो। अगर डोनेट गेन करता तो मैं वैलेंसी को यूं बोलता कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। अब शेयरिंग हो रही है। कंट्रीब्यूशन कितना है आपका इलेक्ट्रॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 4 का है। जिसकी वैलेंसी 4 होती है, वैलेंसी 4 है, तो इसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंसी। पहला बड़ा रीजन कार्बन को चूज करने का ये है कि यार उसकी वैलेंसी है 4, वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, विच इज मैक्सिमम। आप ज्यादा से ज्यादा कितना शेयरिंग कर सकते हो, या इलेक्ट्रॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग कितना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, 4 का। ये दे रहा है, कार्बन को ले लिया, है ना। तो टेट्रावैलेंसी इज वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड टेकिंग कार्बन एज द मेन एलिमेंट। दूसरा हमारा है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, अब ये कि बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है। कार्बन के पास एक इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी है, यूनिक प्रॉपर्टी है। कार्बन अपने जैसे और कार्बन के साथ, कार्बन अब जैसे मैं हूं, मैंने अपने दोस्त के साथ, मेरा एक दोस्त है, मैंने कहा यार जब भी हमारी आपस में प्रॉब्लम होगी, हम चीज, या मान लो हमने मिलके एक चीज खरीद ली, ठीक है ना भाई, आप भी यूज कर लो, मैं भी यूज कर लूँ, भाई बहुत महंगी चीज थी, मेरे पास उतना अमाउंट अभी पॉसिबल नहीं था, दूसरे के पास पॉसिबल नहीं था। उन्होंने कहा मिलके ले लेंगे, हमारा वर्क प्लेस एक है, एक ही जगह वो चीज़ यूज़ होनी है, आप भी यूज़ करो, मैं भी यूज़ करूँगा, बहुत बढ़िया हो गया, ठीक है ना। या जैसे 2 पार्टनर्स होते हैं, मान लो एक मान लो रूम रेंट पे ले लिया उन्होंने, उन्होंने छोटा सा ऑफिस बना लिया, आधा वो रेंट पे कर रहे हैं, पूरा वो पे करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, उन्हें आधा पे कर लिया। तो वो चीज़ अब दोनों को बिलोंग करती है, शेयरिंग हो रही है। तो ऐसा बॉन्ड बन गया उनके बीच में कि यार हम दोनों एक जगह काम कर रहे हैं, आपका अपना काम है, मेरा अपना काम है, दोनों का काम चल रहा है। तो कैटिनेशन क्या है, कार्बन की वो यूनिक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो दूसरे कार्बन्स के साथ, बहुत सारे कार्बन्स के साथ लिंक करके इन वन ऑफ द अदर वे, जो आपको मैं बताने वाला हूं, कैसे ना कैसे कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ लिंक करेगा और एक बहुत सारे कंपाउंड्स बनाएगा, इन नंबर ऑफ कंपाउंड्स। दैट इज हाउ वी कॉल इट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे। किस तरीके से बनेंगे, देखो मान लो एक कार्बन आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, ये सीधी एक लाइन में जुड़ गए, ये सीधी एक लाइन में जुड़ गए, ऐसे ऐसे खड़े हो गए। चेन नहीं खेलते थे, यूं हाथ पकड़ लो, भागो पकड़ा, जो आउट हो गया वो भी चेन का पार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, स्ट्रेट चेन है। कौन सी चेन है ये स्ट्रेट चेन है, सीधी लाइन में सारे जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आती है हमारी ब्रांच चेन। हमने क्या किया, हमने एक यहाँ पे कार्बन और लगा दिया। अब देखो ये सीधी लाइन है, ब्रांच हो गई ना। ब्रांचिंग आप ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हो, नीचे ऊपर कहीं पे भी कार्बन हो सकता है, लास्ट वालों पे नहीं हो सकता, ध्यान रखना इस बात को। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लास्ट वाला ना फिर मतलब ब्रांच नहीं मानी जाती वो। अब यूं मान लो सीधी था, वो थोड़ा सा मुड़ गया, बस यही माना जाएगा। ब्रांचिंग इसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेट चेन हो गई और ये ब्रांच चेन हो गई। और कई बार क्या होता है,
साइक्लिक भी होता है, क्लोज चेन कह लो, ऐसे बंद हो गए। ये अलग अलग तरीके के आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे। जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसे उसकी प्रॉपर्टी होगी। इसमें 4 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, आई मीन इसमें 5 कार्बन है। कार्बन कितने भी हो सकते हैं, वो कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करेगा। कहने का मतलब क्या है, इट इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एंड फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन्स के साथ या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अगर वटेवर शेयरिंग करनी है उसको, जैसे जैसे कंपाउंड होगा वैसी शेयरिंग होगी। अब जैसा कंपाउंड होगा वैसे उसकी प्रॉपर्टीज भी होंगी जो हम आगे देखेंगे। सो दीज आर द 2 मेन रीजन बिहाइंड हमने कार्बन को मेन एलिमेंट लिया, टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन। आई होप आपको ये तो आइडिया लग गया कि कार्बन को लिया क्यों है हमने, और कार्बन को लेने से हमें क्या बेनिफिट हुआ। वी आर एबल टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब मैं आपको बताता हूँ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कैसे अलग हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे अलग हैं इनऑर्गेनिक से, राइट। सो अब हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको मैंने तभी बताया कि कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। कार्बन मेन एलिमेंट है जिससे क्या होगा, जिससे बाकी एलिमेंट्स अटैच होंगे। तो कार्बन इससे मेन एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट है, जिससे बाकी एलिमेंट्स कोई भी अटैच होगा, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, व्हाटएवर इट इज, राइट। इसमें कार्बन इज नॉट द एसेंशियल एलिमेंट, उसके अलावा कोई भी मेन एलिमेंट हो सकता है। और अभी हमने देखा कि कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। कोवलेंट बॉन्डिंग है, सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड उसमें बॉन्डिंग होगी टाइप, राइट। इसमें हमारी आयनिक बॉन्डिंग होती है। एक रीजन और भी है, देखो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं, और ये क्या है हमारा, ऑब्वियसली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं। जैसे हमारे एसिड्स होते हैं या हमारे सॉल्ट्स होते हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं हमारे उसमें कैटायन एनायन का फॉर्मेशन है, वो दोनों में बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। अब क्योंकि आयनिक बॉन्ड से जुड़े हैं, इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, इसका बॉन्ड थोड़ा सा वीक होगा। जिसका बॉन्ड वीक होगा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। दूसरा, क्योंकि आयनिक है, अगर आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो या इसका मोल्टन सॉल्यूशन बनाते हो तो ये आयंस में टूटेगा। जो चीज़ आयंस में टूटेगी वही बैटरी कनेक्ट करने पे इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगी, इसलिए आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर। तो ये तो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। अगर आप आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एज आई टोल्ड यू आप इसकी पर्टिकुलर वीडियो भी देख सकते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है कोवलेंट कंपाउंड्स, तो कोवलेंट बॉन्डिंग आप अलग से उसमें ज़रूर डिटेल में देख सकते हैं, आपको और डीप में इसमें क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। तो क्योंकि कोवलेंट है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, वाटर में भी सॉल्युबल नहीं होगा, ये सॉल्युबल होगा। ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनमें ज़रूर सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि पानी वाटर पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, तो वाटर के पास टेंडेंसी है वो दूसरों के बॉन्ड को वीक कर सकता है। तो पॉजिटिव, इसमें आयंस की रिक्वायरमेंट है, सॉल्युबिलिटी में आयंस की रिक्वायरमेंट है, इवन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए भी आयंस की रिक्वायरमेंट है, जो ये कोवलेंट कंपाउंड नहीं फुलफिल कर पाते, तभी हमारे इनसॉल्युबल है या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। दूसरा, क्योंकि बॉन्ड थोड़ा वीक है इसलिए लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा और वहाँ पे हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा। आई सपोज ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब हम फाइनली देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो हमारा एक्चुअल चैप्टर है अब स्टार्ट होने वाला है। क्लासिफिकेशन से आपको ये पता लगेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप के हैं, क्या क्या हैं। तो फाइनली हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। आप एक जनरल टर्म हमने इसको असाइन कर दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, वो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स हैं। हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन, कार्बन वो तो है ही मेन एसेंशियल एलिमेंट। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्लासिफाई करते हैं। फर्दर हम जाके और चीज़ें देखेंगे, विच इज उनके फॉर्मूला कैसे बनेगा, नॉमेनक्लेचर क्या है वो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन नाउ। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। अगर मैं हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं तो ये क्या है, दीज आर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। सिंपली कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसको कैटेगराइज करेंगे हम दो पार्ट्स में। पहला होता है हमारा ओपन चेन
और दूसरा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से है क्लोज्ड चेन। ठीक है, इसको लेमन लैंग्वेज में वैसे भी रिलेट कर सकते हैं। मान लो चेन है हमारे पास, चेन हमने ओपन कर दी, सीधी हो गई, वो उसको क्लोज कर दिया, दोनों एंड को ज्वाइन कर दिया तो क्लोज हो गई। कंपाउंड भी कुछ कुछ दिखने में ऐसा ही होगा। ओपन चेन को मेनली हम बोलते हैं एलिफैटिक। क्या बोलेंगे? एलिफैटिक, ये इसका नाम है। ओपन चेन का मतलब ये है हमारा कि कंपाउंड या तो स्ट्रेट चेन में होगा या तो ब्रांच चेन में होगा। क्लोज को बोलते हैं एरोमेटिक। क्लोज को बोलते हैं एरोमेटिक। ठीक है ना। तो एलिफैटिक में क्या होगा? ओपन चेन में या तो स्ट्रेट चेन होगी या ब्रांच चेन होगी। ठीक है, तो स्ट्रेट या ब्रांच में कोई भी टाइप की चेन हो सकती है जिसके थ्रू कंपाउंड्स जुड़े हुए हैं आपस में। क्लोज चेन में तो ठीक है, क्लोज ये बंद हो जाएगा, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दो। फर्दर अगर हम बात करें, इसमें एग्जांपल आपका आ जाता है जैसे साइक्लो पेंटेन, कुछ ये आगे चल के पता लग गया पेंटेन क्या होता है। बेंजीन इसके अंदर आ जाता है, इनको हम साइक्लिक भी बोलते हैं। ठीक है ना, कि एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, क्लोज हो रही है चेन, या साइकिल कंप्लीट हो रही है। एरोमेटिक इनका नाम है। इस चीज को हम डिटेल में फर्दर इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले, ये हम हमारे क्लासेस में पढ़ते हैं, राइट। तो अभी फिलहाल हम मेनली फोकस हमारा रहेगा ओपन चेन वालों पे, या आप कह सकते हो एलिफैटिक पे रहेगा, जिसमें स्ट्रेट और ब्रांच चेन को तो हमने डिटेल में पढ़ना ही है। ये फर्दर हमारे दो टाइप्स के हैं, पहला है सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड, राइट। तो सैचुरेटेड कैटेगरी में कौन आता है? ये आता है अल्केन्स। अल्केन्स, और इसमें दो आते हैं फर्दर, अल्कीन और अल्काइन। छोटी छोटी चीजें ना नोटिस करते चलना। आप देखो सिमिलैरिटी क्या है, अल्क लिखा हुआ है, आगे अल्क लिखा हुआ है, अल्क, यहाँ पे लिखा हुआ है एन, यहाँ लिखा हुआ है ईन, यहाँ लिखा है आइन। ये हर चीज़ का ना कुछ रिलेशन होता है कि पहले आगे वाला सेम है, पीछे अलग है, तो रीज़न क्या अलग होने का वो हम देखेंगे। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। आपने 9th क्लास में, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं। पानी एक ग्लास ले लो, उस ग्लास को आधा भर दो, और आ सकता है पानी? आ सकता है। मतलब अभी भी सैचुरेशन नहीं आई, अभी वो पॉइंट नहीं आया जो मैक्सिमम है। मैक्सिमम लिमिट हमने रीच नहीं करी, तो अनसैचुरेटेड है। अगर मैंने पानी को पूरा ग्लास भर दिया, अब अगर मैं 2 बूंद भी डालूंगा तो वो बूंद बाहर गिर जाएंगी, बिकॉज उसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो चुकी है जितना उसमें आ सकता था। जैसे आपका भी सैचुरेशन आता है, यार सर 2-3 घंटे पढ़ लिए, बस ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। 3 घंटे, पता भी है आपको 3 घंटे का पेपर हम कैसे देते हैं, ठीक है ना। तो बस वही वाली बात है कि सैचुरेशन मतलब सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि बॉन्ड टूट सकता है कि नहीं टूट सकता। अगर बॉन्ड टूट सकता है तो अनसैचुरेटेड है, और नहीं टूट सकता तो सैचुरेटेड है। अब बॉन्ड टूटेगा क्यों? अब देखो 3 टाइप की बॉन्डिंग होती है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो जो पहला बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है, उसके बाद वो वीक होता है, तीसरा और वीक होता है। तो आपने एक बंदे से उधार लिया हुआ है ऑलरेडी, अब उसको कह रहे हो यार थोड़ा और दे दे, फिर आपने और ले लिया उससे, तो जब दूसरी बार मांगोगे ना, उसको थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, यार पहले वाले दिए नहीं है तो दूसरे और लेने आ गए पैसे, चलो फिर भी दे दिया आपको, डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। फिर तीसरा तुमने फिर मांग लिया, चल थोड़े से एक और कर दे बस, तो इकट्ठे कर दूंगा, तो कहेगा यार बताओ कमाल होगी। मतलब मना दोस्त में करते हैं हेल्प, लेकिन हर बंदे की लिमिटेशन है। तो वो जो दूसरा और तीसरा बॉन्ड है ना, धीरे धीरे पहले आप क्या करोगे, थोड़ा दे दोगे, उसको दे दिया आपने, चलो जी एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड अभी भी रह गए, फिर एक दिया, फाइनली आपने दिया। अब एक कुछ तो बॉन्ड रहेगा ना, देखो समझो बात को, थोड़ा थोड़ा रिलेट हुआ है, आई डोंट नो कितना ही रिलेट हो पाया। तो सैचुरेटेड का मतलब मेन आप ये समझ सकते हो कि सिंगल बॉन्डेड है वो, क्योंकि एक बॉन्ड तो होता ही होता है, वो तोड़ोगे नहीं आप, ठीक है। ये होता है डबल बॉन्ड वाले, और ये होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ये बॉन्ड किसके बीच में है? जो कार्बन आपस में कंबाइन कर रहे हैं ना, जैसे एक कार्बन है दूसरा कार्बन है, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड। इसमें कम से कम 1 कार्बन 2 कार्बन ऐसे होंगे जिनमें एक डबल बॉन्ड होगा, इसमें ओवरऑल 2 कार्बन ऐसे होंगे जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा।
टोटल 4 बॉन्ड वो बना सकता है, ठीक है। अब कार्बन में आपस में एक सिंगल बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे आपस में कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए, यहाँ पे 3 बना लिए, तो टोटल हमें 4 बॉन्ड बनाने, वैलेंसी है 4, 3 यहाँ बन गए, बाकी हाइड्रोजन ऐड कर देना आप। जैसे यहाँ पे 2 बॉन्ड यहाँ बन चुके हैं, 2 स्पेस खाली हैं, दोनों पे हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे 2 स्पेस यहाँ, मतलब एक बॉन्ड यहाँ बन गया, 3 बॉन्ड और बन जाएंगे यहाँ पे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? दे आर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, मतलब देखो दे आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एंड कार्बन आर बॉन्डेड विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें एनी टू कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड विद डबल कोवेलेंट एंड इसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये स्ट्रेट चेन होगा या ब्रांच चेन होगा, ये बात फिक्स है, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है? कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, जिसमें ओपन चेन और क्लोज चेन आता है। क्लोज चेन की प्रॉपर्टीज अलग हैं, सब चीज़ें अलग हैं, फिलहाल हम नहीं डिस्कस करेंगे। हमारा मेन फिलहाल मुद्दा है कि ओपन चेन को क्या बोलते हैं? एलिफैटिक बोला जाता है। या तो ये स्ट्रेट चेन बनाते हैं या तो ब्रांच चेन बनाते हैं। अब कुछ सैचुरेटेड है अल्केन्स, और ये हैं अल्कीन्स और अल्काइंस अनसैचुरेटेड। तो इसको आप याद कैसे कर सकते हैं कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉन्डिंग सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, ये सबसे मेन बात है, राइट। सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को पूरा ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं, राइट। अब देखो अल्केन्स जो है ना, एक जनरल नेम है, अल्केन एक जनरल नाम दे दिया। अब जैसे अल्कएन, अल्कईन, अल्कआइन, अभी जो प्रीफिक्स है, क्या बोलते हैं उसको हम? प्रीफिक्स। जो पहले लिखा हुआ है उसको बोलते हैं पी से पहले, पी से प्रीफिक्स, और ये हो गया हमारा सफिक्स। जो पहले लगा हुआ है ना, अभी जो अल्क है, इसकी जगह कुछ टर्म लिखेंगे हम, ठीक है। और होता क्या है देखो, अलग अलग कंपाउंड में ना अलग अलग कार्बन एटम होते हैं। किसी में 2 कार्बन है, किसी में 1 कार्बन है, किसी में 6 कार्बन है। तो जब कार्बन अलग हो जाएंगे, उनकी काउंटिंग, उनका नंबर ऑफ कार्बन अलग हो जाएंगे, उनका नाम भी अलग हो जाएगा। अब कार्बन इतने सारे कंपाउंड बना रहे हैं, उनको नाम कैसे याद रखोगे? अब मान लो 100 कंपाउंड बना रहे हैं, 100 नाम थोड़ी याद रखेंगे। तो हमने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने क्या किया, उसका नाम है IUPAC। क्या नाम है? IUPAC, IUPAC कह लो उसको, कैसे भी बोल लो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक संस्था है, जैसे हमारे पंडित जी होते हैं, ये केमिस्ट्री के पंडित जी हैं। पंडित जी आते हैं, भैया इसका नाम आ पे निकला है, आ फॉर ए से अक्षर रख दिया। पंडित जी आए, उन्होंने, ये पंडित जी क्या कह रहे हैं, सर कार्बन गिन लो, कितने कार्बन है, उसके हिसाब से नाम रखेंगे। तो IUPAC नेम तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में, नेमिंग क्या होती है, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, पूरा डिटेल में उस एक्सक्लूसिव वीडियो उसमें हम करेंगे। इस पार्ट में हमने देख लिया कि हाइड्रोकार्बन्स हैं क्या, क्लासिफिकेशन क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड एवरीथिंग इन डिटेल, आइसोमेरिज्म और सब। और फिर फाइनली थर्ड पार्ट ऑफ वीडियो में हम कवर करेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन ऑफ योर मेन अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस। इनके जो मेन हमारे फर्स्ट या सेकंड मेंबर ऑफ द फैमिली हैं, उनके हम प्रिपरेशन करेंगे, राइट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। दिस वाज द इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट 2 वीडियोस। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो सोचो मत यार, फटाफट कर दो, ठीक है। धीरे धीरे सब आने वाला है, टेंशन मत लो, ठीक है। थैंक यू।